नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अब गुस्साए होत क्या, ये वो सवाल है जो अब केजरीवाल सरकार के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के रीट्वीट के अनुसार फर्जी डिग्री मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जितेंद्र सिंह तोमर से नाराज हैं। साथ ही सूत्रों की बात माने तो जितेंद्र तोमर से पूरे मामले में पार्टी को धोखे में रखने के लिए लिखित सफाई भी मांग ली गई है। केजरीवाल का यह फैसला उस खुलासे के बाद सामने आया है जिसमें पता चला है कि जितेंद्र तोमर ने अपनी सफाई में जो एफिडेविट आम आदमी पार्टी को दिया था वो एफिडेविट भी फर्जी है। अब तक पार्टी इसी एफिडेविट के आधार पर जितेंद्र तोमर का बचाव करते आ रही थी, लेकिन अब नए खुलासे के बाद पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। मतलब यह कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फर्जी डिग्री मामले में फंसने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तोमर से नाराज हैं। ये वो रीट्वीट है जो मनीष ने किया है। तोमर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को आरटीआई के जरिए भरोसे में लिया था, जो अब फर्जी निकला। सीएम केजरीवाल तोमर से नाराज हैं, ये किसी ने ट्वीट किया, उसको रीट्वीट किया मनीष सिसोदिया ने। आगे सुनिए। फर्जी डिग्री मामला सामने आने के बाद तोमर को जब सीएम केजरीवाल ने बुलाया तो उन्होंने आरटीआई दिखाई थी। उस आरटीआई के फर्जी निकलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से नाराज हैं और जितेंद्र ने एफिडेविट केजरीवाल को दिखाया था जो कि फर्जी निकला है। बस इसी बात से काफी नाराज हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के नए रुख के सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। आज तक वो तमाम सवाल यहां पर आपके सामने रख रहा है, केजरीवाल से पूछ रहा है। सिर्फ तोमर की बात पर क्यों भरोसा किया अरविंद केजरीवाल ने? पहला सवाल, क्या जितेंद्र तोमर से नाराजगी कोई सियासी स्टंट है? क्या पुलिस जांच में फंसता देख केजरीवाल ने अपना रुख बदला है? पहले ये सब क्यों नहीं किया? बिना पुलिस जांच पूरी हुए क्यों किया तोमर का बचाव? तोमर का बचाव क्यों किया? आप कानून का पालन करते, पुलिस की जांच पूरी होने देते। तोमर मामले में पुलिस को घेरना राजनीतिक फैसला था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब अरविंद केजरीवाल के नाराजगी के बाद खड़े हो रहे हैं और ये सवाल पूछना अब अरविंद केजरीवाल से लाजमी होता दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब ये जवाब देने होंगे। विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मामले पर? अब खुद अरविंद केजरीवाल नाराज बताए जा रहे हैं अपने ही मंत्री से, अपने ही विधायक से, हालांकि मंत्री अब नहीं रहे हैं जितेंद्र तोमर। गुप्ता जी, देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं। ये सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, ये डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्योंकि सब मालूम था आम आदमी पार्टी के नेताओं को, सरकार को, कि तोमर की डिग्रियां फर्जी है। इसी कारण तो पार्टी से बड़े नेताओं को निकाल दिया गया था जब उन्होंने मांग की कि तोमर को के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, एंटी करप्शन ब्रांच जिसकी दुहाई देकर ये दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, उसने एक बार भी कॉग्निजेंस क्यों नहीं दिया मंत्री के खिलाफ? नहीं तो गुप्ता जी, क्या कहना चाहते हैं आप? उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को कि हम बचाव करेंगे तो वो शायद छूट भी जाए। नहीं, उन्होंने पहले पूरी कोशिश की उसके भ्रष्टाचार को छुपाने की, और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का जो उन्होंने आरोप लगाया, उनको भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। और बाकी जो उनके इसी प्रकार के फर्जी डिग्री के जितने विधायक हैं जो भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई करेंगे? विजेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आप 2 मिनट निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ और बने रहिए, क्योंकि खबर इस वक्त ये भी आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आंतरिक लोकपाल को ये मामला सौंप दिया गया है। विजेंद्र जी, हम आपसे बात करेंगे इस बारे में, लेकिन प्रमीला दीक्षित हमारी संवाददाता हमारे साथ है। प्रमीला, क्या खबर है? प्रमीला से हमारा संपर्क नहीं हो। पार्टी के अंदर जो लोकपाल है उसको ये जानकारी सौंपी गई है। अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए।
सही पार्टी के अंदर जो लोकपाल है उसको अब ये पूरा मामला सौंपा गया है और उनको बोला गया है इस पर जानकारी दीजिए, जांच कीजिए, और जब वो सामने आएगी, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, तब पार्टी इस बारे में निर्णय ले सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर जो सवाल आप उठा रहे हैं, जो सवाल बीजेपी उठा रही है, वो ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी क्या कर रही थी जिसने सब कुछ जांचने के बाद टिकट दिए थे। जब पार्टी के अंदर ये सवाल उठ रहे थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ये सवाल उठा रहे थे डिग्रियों को लेकर, तब ये लोकपाल सिस्टम क्या कर रहा था, और उसके उन सब के बावजूद भी जब सवाल खड़े हो रहे थे तब आपने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। जब कानून अपना काम कर रहा था तब आपको वो प्रक्रिया भी रास नहीं आ रही थी। अब जब सब कुछ हाथ से निकलता जाता दिख रहा है, तब क्यों पार्टी के अंदर लोकपाल को ये मामला सौंपा गया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ अभी भी जो कानून और संविधान के दायरे में चल रहा है, पार्टी क्या उससे इत्तेफाक नहीं रखती? ये तमाम सवाल हैं अभी भी। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। गुप्ता जी, आपने बात सुनी, खबर भी आपको पता चली, 2 दिन में क्या जांच पूरी हो सकती है? और यहाँ एक सवाल और, मान लीजिए आंतरिक लोकपाल क्लीन चिट भी दे देते हैं या उसमें भी ये फंस जाते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी को, अगर वो जितेंद्र तोमर को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, तो उनके इस फैसले को माना जा सकता है, माफ किया जा सकता है, या आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? आम आदमी पार्टी भी उतनी ही दोषी है जितना कि जितेंद्र सिंह तोमर। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उसका कारण ये है कि ये सिर्फ स्पेस सेविंग के लिए किया जा रहा है। मैं इनका फैसला आपको बता देता हूँ, इंटरनल लोकपाल का क्या होने वाला है। बताइए। अभी तक इंटरनल लोकपाल को अभी तक क्यों नहीं सौंपा था? इंटरनल लोकपाल तो फेस सेविंग के लिए बीच में लाया जा रहा है। अब 2 दिन के बाद वो कहेगा कि नहीं, जितेंद्र सिंह तोमर गलत है और इसलिए इसको पार्टी से निकाल दिया जाए, रिकमेंड कर दें, और वो निकाल देंगे। तो ये तो फैसला मैं आज आपको बता रहा हूं। ठीक है विजेंद्र जी, तो आप प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं इस मामले में आज, आपका कदम क्या होगा आगे, आप क्या करेंगे? साफ है कि एक जितेंद्र सिंह तोमर नहीं है इसमें, ऐसे 1 दर्जन भ्रष्टाचारी विधायक हैं, सबको निकाल करके बाहर रखेंगे तो हम ये मानेंगे कि वाकई इनको कोई इंट्रोस्पेक्टिव, एक तरह का आत्म विश्लेषण कर रहे हैं, आत्मगिलानी हो रही है। और मोदी जी से माफी मांगे, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी से केजरीवाल जी माफी मांगे, मुझसे गलती हो गई, कान पकड़ के, और मैं आगे भविष्य में इस प्रकार से आपके ऊपर अनर्गल दोष नहीं लगाऊंगा। तो एक तरह ये सारी मिलीभगत है इन सबकी आपस में, और ये पार्टी पूरी तरह से लोगों को मिसगाइड कर रही है, और एक मौके पर नहीं कर रही है। ये जिस तरह से अभी सोमनाथ ने मिसगाइड किया अपनी पत्नी की मारपीट के बाद। एक मामला और है, हम विजेंद्र गुप्ता जी इस पर भी, सोमनाथ मामले पर भी आपसे बात करेंगे, कुछ देर आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम जितेंद्र तोमर, पूर्व कानून मंत्री का फर्जी डिग्री, किस तरह से उस डिग्री के बल पर रजिस्ट्रेशन अपने आप को कानून के एक वकील के तौर पर करवाना, और साथ ही साथ अब अपनी पार्टी को दिया गया एफिडेविट, वो भी फर्जी, पूरा मामला देखिए। इनके दावे तो राजनीति की स्याह कोठरी में उम्मीदों के उजाले की खिड़की खोलने के थे, लेकिन राजनीति की काली कोठरी में खुद ही स्याह चेहरे नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर कहने को वकील हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी पाई गई है। ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय भी बोल रहा है, जहां से पढ़ने का तोमर दावा कर रहे हैं। उनकी सारी मार्कशीट जो दिखा रहे थे वो कॉलेज से नहीं है, न उनका यहाँ पे कभी प्रवेश था और न कभी यहाँ से उनको कोई मार्कशीट मिली है। वो सारे डॉक्यूमेंट फेक पाए गए हैं जो उन्होंने प्रस्तुत किया था दिल्ली पुलिस के पास। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री को गुरुवार दोपहर फिर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय ले जाया गया। तोमर का सामना उन अध्यापकों, छात्रों से कराया गया जो डिग्री हासिल करने वाले साल में पढ़ाते और पढ़ते थे। तोमर ना तो अध्यापकों को पहचान पाए, न छात्रों को, न बीएससी की लैबोरेटरी को, न ही ये बता सके कि उस कॉलेज का वॉशरूम किधर है जिसमें पढ़ने का दावा किया था। ये सब केंद्र सरकार का वो है, साजिश है। सफाई जाते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये तो जो कुछ हो रहा है आप लोग सारा देश देख रहा है क्या हो रहा है। केजरीवाल की टीम में शिक्षा के नक्कालों से फर्जी काबिलियत खरीदने वाले तोमर अकेले नहीं है। एक और नाम उछल रहा है आम आदमी पार्टी के करोल बाग से विधायक विशेष रवि का। तो यह पूरा मामला, हम इस पर आगे बात करेंगे। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन बस सबसे कुछ ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।